नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का छठा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे, ये एक्चुअली जो सीरीज है ना, ये समझिए अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर का तीनों के लिए उपयोगी है। तो अगर आपको सीरीज देखना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत शॉर्ट में है, हो सकता है कम मिनट में खत्म हो जाए। हम एक्चुअली इसमें देखने वाले हैं कि जो हमारा जो ध्रुव होता है, जो मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर है या अल्टरनेटर है, या जो हम इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर का डिजाइन करते हैं, और उसका जो अप्लाई जो वोल्टेज होता है वो फ्रीक्वेंसी और गति, जो स्पीड है उसका रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या देखने वाले हैं? ध्रुव, गति और आवृत्ति। आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके बीच में हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं कि क्या रिलेशन होता है, और ये रिलेशन क्यों महत्वपूर्ण है, इसको भी समझने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी हम देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए क्या है? इंडक्शन मोटर जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, या जब हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण है उसको हम अभी बात करते हैं। और अल्टरनेटर जब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कभी कभी आपको जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, जब न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, तो उसमें दिया रहेगा कि अल्टरनेटर का मान लीजिए स्पीड 1500 है, 1500 है, ठीक है। दिया हो रहेगा पोल 2 है, तो आप फ्रीक्वेंसी निकालें। जब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, ठीक है, तो आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आपको फॉर्मूला अगर क्लियर है कि भाई हमारा जो हमारा जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, अल्टरनेटर में एक और पॉइंट से जो है इसका जो है मतलब रोल है। जैसे हम लोग समझते हैं कि एक नॉर्मल स्पीड का अल्टरनेटर होता है, जो कि हम आगे हम वर्गीकरण में पढ़ेंगे। अल्टरनेटर कितने वर्गीकरण का होता है। एक वो टर्बो अल्टरनेटर होता है। तो टर्बो अल्टरनेटर में जो है ना, पोल की संख्या कम रखा जाता है। इसका रीजन क्यों है, क्या है? टर्बो अल्टरनेटर जो होता है जिसका स्पीड हाई होता है और उसका पोल की संख्या कम रखा जाता है, उसका क्या लॉजिक है? लॉजिक देखिए यहाँ पे है कि हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, 180 एन एन बराबर जो स्पीड होता है, एन बराबर होता है 180 ए सॉरी 120 एफ बाई पी। अब पी का संख्या जितना ज्यादा होगा, ठीक है, स्पीड क्या होगा उतना कम होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे एन बराबर क्या होता है, 120 एफ बटा पी, ठीक है। अब पोल की संख्या आप जितना ज्यादा करते जाएंगे ना, तो स्पीड आपको उतना कम रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप जो टर्बो अल्टरनेटर है उसका डिजाइन जो किया जाता है हाई स्पीड के लिए किया जाता है, लगभग मान के लिए 3000 आरपीएम से अधिक के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो भारत में जो पावर जो जनरेट होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो है उसका 50 हर्ट्ज रखा जाता है। तो ये आप ये देखिए, ये इसका वैल्यू तो फिक्स हो गया। आप इसका इसका ज्यादा रखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इस फॉर्मूला का रोल है यहाँ पे कि जब डिजाइन होता है अल्टरनेटर या टर्बो टर्बो अल्टरनेटर का डिजाइन होता है, तो उसमें ध्यान रखना होता है कि हमारा जो स्पीड अगर ज्यादा रखना है तो पोल की संख्या कम होना चाहिए, ठीक है। तो और इसका एक चीज और है, जैसे एक फॉर्मूला होता है एन एन बराबर 120 ए बटा पी, ठीक है। अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन पी गुने 120, ठीक है। ये इससे गुना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉरी ये भागा में आ जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको इसमें निकालना है, जब हम अगला न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, मान लीजिए एन एस 120 एफ बटा पी है। अगर हमको पोल निकालना है, पोल निकालने के क्या करना होगा, 120 एफ बटा एन एन हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला आप याद करेंगे, तीन चीज। अगर आप किसी में पोल की संख्या निकालना है, किसी में फ्रीक्वेंसी निकालना है, किसी में स्पीड निकालना है, तो आप इसके रिलेशन को वो करके इस्तेमाल करके आप इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या होता है, जब सिंक्रोनस मोटर हम लोग पढ़ते हैं, इसका भी फॉर्मूला काफी इस्तेमाल होता है। उसमें दिया होता है सिंक्रोनस स्पीड इतना है तो उसमें पोल की संख्या निकालें, या सिंक्रोनस स्पीड इतना है तो फ्रीक्वेंसी का संख्या निकालें। उसका रोटर का जो स्पीड होगा वो कितना होगा जब सिंक्रोनस स्पीड इतना है,
तो इसका जो इस्तेमाल होता है ना तीनों में होता है, इंडक्शन मोटर में भी होता है, सिंक्रोनस मोटर में भी होता है, अल्टरनेटर में भी होता है। तो आपको विशेष कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ये वाला याद करके रखना है, जो जनरल फॉर्मूला है। एन बराबर होता है 120 एफ बटा पी, जहाँ एन जो हो गया स्पीड हो गया, रोटर का घूर्णन स्पीड हो गया किसमें, आरपीएम में, और एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी हो गया, और पी हो गया पोल की संख्या। मतलब उसमें जो अल्टरनेटर में बाइंडिंग जो किया गया है, या इंडक्शन में स्टेटर का जो बाइंडिंग किया गया है, सिंक्रोनस मोटर में जो बाइंडिंग किया गया है, तो उसका पोल की संख्या कितना है उस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जब आगे न्यूमेरिकल देखेंगे ना, तो इसको हम विशेष से इसका इस्तेमाल देखेंगे कि इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज 7वां सीरीज में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।